त्योहारों के समय में वैसे तो काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन इस बार का त्यौहार हर बार से थोड़ा अलग है क्योंकि कोविड काल है। ऐसे में नॉर्दर्न रेलवे की क्या तैयारी है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जीएम नॉर्दर्न रेलवे आशुतोष गंगल सर मौजूद है। सर, टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर एक बात बताएं कि इस बार कितना अलग है और क्या खास तैयारी है? इस साल आपको जैसा कि विदित है, कोविड के चलते बहुत महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट जो पिछले सालों में नहीं होती थी वो है सोशल डिस्टेंसिंग की रिक्वायरमेंट। और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए पूरी तरह से जागरूक हैं और रोज़ वेटिंग लिस्ट का हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। वेटिंग लिस्ट देखते हुए उसके अनुसार यदि आवश्यकता होती है ट्रेनों की संख्या में, ट्रेन ट्रिप्स में इजाफा करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल नॉर्दर्न रेलवे और अन्य रेलवे मिला के इस छठ और दिवाली के उत्सव में जो कि मुख्यतया पूर्वी भारत में ज़्यादा इसका जोर रहता है छठ का, तो पिछले साल हमने 1063 ट्रेन ट्रिप्स एडिशनल चलाई थी इस अवधि में। इस साल उसकी संख्या 3237 है और हो सकता है अगले कुछ दिनों में इसमें मामूली बढ़त भी हो, क्योंकि यदि वेटिंग लिस्ट बहुत बढ़ी तो हो सकता है हम लोग कुछ एक ट्रेन और ऐड करें। पिछले साल जैसे 82 पेयर्स ऑफ ट्रेन ऐड हुई थी, इस साल 142 पेयर्स ऑफ ट्रेन हमने ऐड करी हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे तो 691 ट्रिप्स जो है वो दिल्ली से अकेले छठ की अवधि में चलाई जा रही हैं, जो कि नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल में चलाई जा रही हैं, जहां से मुख्यतया पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ये ट्रेन्स चल रही हैं। सर एक बात बताएं कि कितने देर में आप लोग तय कर ले रहे हैं कि अब अगली ट्रेन कल चलाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है, आपने कहा कि वेटिंग लिस्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह से डिसाइड कर रहे हैं, खास करके नॉर्थ में जो जाने वाली ट्रेनें हैं उसको लेकर, यूपी बिहार की मैं बात कर रहा हूं। जैसे छठ का त्यौहार 19 तारीख का है, तो हम लोग 19 तारीख तक की वेटिंग लिस्ट को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और ये मॉनिटरिंग हमने लगभग 10 दिन पहले शुरू कर दी थी। तो जैसे जैसे वेटिंग लिस्ट हमें लगता था कि बढ़ती जा रही है और ट्रेन्स की डिमांड है, तो हम लोग ट्रेन जल्दी से जल्दी ऐड कर देते हैं, जिससे जो लोग सर्च करें जाके IRCTC के वेबसाइट पे या स्टेशन पे भी जाके जो काउंटर पे यदि बुकिंग कराना चाहें तो उनको वो ट्रेन उसमें उपलब्ध ऑप्शंस में दिखाई दे। मैंने ये भी देखा कि जिन लोगों की वेटिंग लिस्ट की टिकट है उन लोगों के लिए अगर दूसरी ट्रेन नई आ गई है तो बाकायदा उनके पास मैसेज भी आ रहा है कि आप दूसरी ट्रेन में चाहें तो टिकट ले सकते हैं, ये नई ट्रेन हमने शुरू की है। ये पहली बार इस तरह से शुरू किया है खासकर? इस साल की रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि पहले तो हम लोग जनरल ट्रेन चलती थी तो उसमें GS में बहुत सारे लोग चले जाते थे, लेकिन इस बार क्योंकि अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स पूर्णतया प्रतिबंधित हैं और पब्लिक में भी जो रेलवे पैसेंजर्स हैं उनमें इस बात की जागरूकता पूरी है, तो इसलिए हमारा भी ये प्रयास रहा है कि जल्दी से जल्दी इस तरह की आवश्यकता और जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं और जिनके लिए दूसरे ऑप्शन उपलब्ध हो रहे हैं उनको जानकारी SMS के माध्यम से पहुंच जाती है। जिनका हमारे पास सिस्टम में मोबाइल नंबर रहता है उनके पास ये जानकारी पहुंच जाती है। स्टेशन पे भी कुछ अरेंजमेंट्स आप लोगों ने अलग तरीके से किए हैं इस बार, खास करके कोविड को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को देखते हुए, क्योंकि टेंट्स वगैरह तो हर साल लगाए जाते थे। स्टेशन पे हम लोगों ने 2-3 चीज़ों की कोशिश करी है। एक तो भीड़ कहीं पे भी इकट्ठी ना हो, दूसरा एंट्री के टाइम पे थर्मल स्क्रीनिंग हो जाए, तीसरा जो बैगेज है उसकी स्क्रीनिंग हो जाए और लोगों को व्यवस्थित ढंग से आने जाने के लिए और बाहर भीड़ ना इकट्ठी हो। तो यदि हमारे पास प्लेटफॉर्म पे ट्रेन अवेलेबल है और लोग ज़्यादा हो गए हैं तो हम लोग ने थोड़ा समय से पहले भी लोगों को प्लेटफॉर्म पे एंट्री दी है, जिससे ट्रेन के जाने से पहले वो व्यवस्थित तरीके से बैठ सके। मान लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 से गाड़ी जानी है, गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लग गई है और पैसेंजर्स बहुत आ गए हैं और बाहर भीड़ बढ़ रही है, तो हम लोग ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आधे घंटे पहले ही एंट्री परमिट कर रहे हैं, तो हम लोग ज़रूरत होती है तो 2-2 घंटे पहले भी एंट्री परमिट कर रहे हैं, जिससे लोग वहाँ पे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे जाके अपना जा सकें और बाहर जो टेंट की जो जगह है वो अन्य यात्रियों के लिए उपलब्ध हो सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।